नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, इकिगाई। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब इकिगाई खुशहाल जीवन का रहस्य की एक समीक्षा है। ये किताब लंबी और खुशहाल जिंदगी के राज तलाशती है। देखते हैं इस समीक्षा से क्या कुछ खास निकलता है। बिल्कुल। और ये किताब ओकिनावा जो जापान में है और अपनी लंबी उम्र वाले लोगों के लिए काफी मशहूर है, वहां के बुजुर्गों के अनुभवों, जापानी दर्शन और संस्कृति को मिलाकर हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि भाई ये किताब इकिगाई है क्या असल में, और ये क्यों इतनी मायने रखती है। तो हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा के जरिए इकिगाई के जो मूल विचार हैं उनको समझें। हाँ, तो चलिए फिर इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। समीक्षा कहती है कि किताब के सेंटर में इकिगाई का एक कॉन्सेप्ट है, जिसे अक्सर एक वेन डायग्राम से समझाते हैं। इसमें 4 दायरे होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और यही आप कह सकते हैं इसकी बुनियाद है। पहला दायरा है वो काम या चीजें जो आपको पसंद है, जिनसे आपको खुशी मिलती है सच में। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपका हुनर क्या है, मतलब आपकी स्किल्स। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं। और चौथा, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं या आप अपनी जीविका कैसे चला सकते हैं। अच्छा, तो इकिगाई इन चारों का मेल है। सुनने में तो ये काफी सीधा सा लगता है, पर क्या किताब ये बताती है कि इन चारों का मिलना कितना आसान है या मुश्किल? हाँ, यही सबसे अहम नुक्ता है। बिल्कुल, किताब कहती है कि इकिगाई वो जगह है, वो स्वीट स्पॉट, जहां ये चारों दायरे मिलते हैं, जहां आपका पैशन, आपका प्रोफेशन, आपका मिशन और आपका वोकेशन सब एक हो जाते हैं। इसे जीने की वजह या अस्तित्व का उद्देश्य भी कहा गया है समीक्षा में। और किताब के अनुसार जब ये चारों मिलते हैं तभी सच्ची संतुष्टि और प्रेरणा मिलती है। ये सिर्फ काम की बात नहीं है, जीवन के हर पहलू पर लागू होती है ये बात। पर हाँ, ये जरूरी नहीं कि हमेशा आसानी से मिल जाए या हमेशा एक जैसा ही रहे। वो बदलता भी रहता है। ये दिलचस्प है। और किताब इसे सिर्फ थ्योरी तक नहीं रखती है ना, इसे ओकिनावा के लोगों के जीवन से जोड़ा गया है। समीक्षा में उनके इंटरव्यूज का भी जिक्र था। क्या खास बातें पता चली वहां से? हाँ, बहुत कुछ। ओकिनावा का ओगिमी गांव है, वो खास तौर पर मशहूर है। वहां 100 साल से ज्यादा उम्र के कई लोग हैं। तो समीक्षा के अनुसार किताब उनकी लंबी उम्र के कई राज बता दिए। पहला, हमेशा एक्टिव रहना, रिटायर नहीं होना, मतलब हल्के फुल्के काम या अपने शौक में लगे रहना। दूसरा, मजबूत सोशल कनेक्शन, दोस्त, परिवार, कम्युनिटी, उनसे जोड़ाओ। तीसरा, तनाव कम लेना, जिंदगी को थोड़ा धीमे जीना। चौथा, हेल्थी डाइट, खासकर वो हारा हाचिबू वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वो 80% पेट भरने वाला। बिल्कुल, कि बस 80% पेट भर जाए तो खाना बंद कर दो। और इन सब के ऊपर जीवन में एक उद्देश्य, एक पर्पस की गहरी भावना होना। अच्छा, यानी ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि पूरी जीवन शैली का कई पहलुओं का एक तरह का पैकेज है। बिल्कुल, एक तालमेल है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अवधारणा है जिसका जिक्र किताब में है, फ्लो, प्रवाह की स्थिति। ये वो एहसास है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है, आप पूरी तरह उस पल में होते हैं। किताब कहती है कि इकिगाई अक्सर ऐसी एक्टिविटीज में मिलती है जहां फ्लो महसूस करते हैं, चाहे वो बागवानी हो, कोई आर्ट हो या अपना काम ही क्यों ना हो। इससे गहरी एकाग्रता और संतुष्टि मिलती है। समीक्षा में लचीलेपन की बात भी थी और अपूर्णता को स्वीकार करने की, जैसे वो वाबी साबी और किंस्तुगी। ये क्या है? हाँ, ये भी बड़े अहम जापानी सिद्धांत हैं। वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता में, अस्थिरता में सुंदरता देखना, कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती और इसी में उसकी खूबसूरती है। और किंसुगी, वो टूटी हुई मिट्टी की चीजों को सोने से जोड़ने की कला है। ये दिखाता है कि जो टूटकर जुड़ने के निशान हैं उन्हें छुपाना नहीं है, बल्कि संजोना है। वो आपके अनुभव का हिस्सा हैं। किताब इन विचारों से ये संदेश देती है कि जीवन की चुनौतियों को, बढ़ती उम्र को सकारात्मक रूप से अपनाना चाहिए, रेजिलियंस बिल्ड करना चाहिए। तो मतलब इकिगाई कोई बहुत बड़ा भव्य लक्ष्य हासिल करना नहीं है, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है और किताब का शायद यही सार है, सिर्फ सक्रिय रहना ही आपको 100 साल जीना चाहेगा। मतलब रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे काम, रिश्ते असल में यही मायने रखते हैं। इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे आपने एक बार पा लिया और बस। ये तो एक सफर है जिसे आप रोज जीते हैं, रोज विकसित करते हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा के हिसाब से किताब तो काफी प्रेरणादायक लगती है। क्या समीक्षा में इसकी कुछ कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र है? हाँ,
एक संतुलित नजरिया दिया गया है। खूबियों में जैसा हमने बात की, सरल भाषा है, प्रैक्टिकल सुझाव हैं और ओकिनावा के लोगों की कहानियां काफी इंस्पायरिंग हैं। लेकिन समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ विचार शायद दोहराए हुए लग सकते हैं। कुछ पढ़ने वालों को शायद इसमें गहरी एकेडमिक रिसर्च की कमी लगे। और एक अहम बात जो ओकिनावा की जीवन शैली है और जो आज की भागदौड़ भरी शहरी जिंदगी है, उसके दबाव हैं, आर्थिक चिंताएं हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए कुछ लोगों को यह सिद्धांत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह उतारना शायद थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी लगे या मुश्किल। समझ गई। तो इस समीक्षा का सार यही निकलता है कि इकिगाई का मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छोटे छोटे कामों और पलों में उद्देश्य और खुशी ढूंढना। ये कोई एक रात में होने वाली खोज नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है जिसे धीरे धीरे अपनाना होता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। किताब कहती है इकिगाई बहुत पर्सनल चीज है, तो उन 4 दायरों, पसंद, हुनर, जरूरत, पैसा, इनसे भी आगे बढ़कर आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, जो दबाव हैं, उनके बीच वो कौन सी छोटी नियमित गतिविधियां हो सकती हैं जो किसी व्यक्ति के अपने जीवन में उद्देश्य और फ्लो का वो सच्चा एहसास जगा सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो बड़ी चीजें हों, शायद बहुत साधारण सी बातें हों। इस पर सोचा जा सकता है।